दोस्तों, अगर आप इतिहास में थोड़े से भी इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया तो उसने भारत आकर काली मिर्च देखी और उसे यहाँ से ले जाकर यूरोप 300 गुना मुनाफे पर बेचा। उसने इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया और उसके बाद उसकी भारत में रुचि बढ़ जाती है और उसके बाद गुलामी का इतिहास आप सभी को पता है। मैं आपको बता दूं कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यह मानती है कि भारतीय मसालों में कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने की भी ताकत है और आईआईटी में इसका पेटेंट लेने के लिए भी होड़ हो गई है कि मसालों के इलाज से, मसालों के कारण हम कैंसर का इलाज करेंगे, उसका पेटेंट शायद भारत को साल 2027-28 तक मिल जाए। तो इससे आप इतना तो समझ सकते हैं कि मसाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण है हमारे खाने में और हर घर में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, क्या उनमें वो ताकत है और क्या उनमें वो गुण हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि कैंसर जैसे बीमारियों को भी वो ठीक कर सकते हैं या आपको उन बीमारियों से बचा सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और अंत में सॉल्यूशन पर बात करूंगा। आप में से लगभग सभी को अभी तक ये पता चल गया होगा कि एमडीएच और एवरेस्ट जो आपके हर घर में, हर रसोई में लगभग मिल जाएगा ये मसाले, उन मसालों को हांगकांग और थाईलैंड ने बैन कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनमें एक केमिकल मिला है जो कैंसर पैदा करता है। डब्ल्यूएचओ की कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की एक लिस्ट है और उनकी कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। इस कैटेगरी में पहली कैटेगरी में, मतलब सबसे ज्यादा कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स में, इस केमिकल का नाम आता है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड एवरेस्ट और एमडीएच के इन मसालों में मिला है। एवरेस्ट के 1 और एमडीएच के 3 तरीके के मसालों में मिला है और इसे एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब कि मसाला खराब ना हो। मान लीजिए आज मसाला तैयार हुआ है, कंपनी ने पैकेट में बंद किया और आप उसे 6 महीने 1 साल बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खराब ना हो, इसलिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। और ये तय मात्रा से कई गुना ज्यादा पाई गई है, इसलिए अब इन मसालों को जहां एक तरफ बैन कर दिया गया है, वहीं इन देशों ने कहा है कि हमारी मार्केट में आपके जितने भी ये मसाले हैं उन्हें वापस ले लीजिए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अच्छी सी पैकिंग हो गई और अच्छी सी कंपनी ने टीवी पर आपको ऐड दिखा दिया, उससे आपने मसाले खरीद तो लिए, या कोई भी पैकेट बंद चीज जो मार्केट में आपको दिख रही है जिसकी आपकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली, तो क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है? कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक भी बताती हैं कि मसालों में काफी हद तक मिलावट होती है और ऐसी मिलावट होती है, ऐसे ऐसे केमिकल्स की मिलावट होती है, ऐसी चीजों की मिलावट होती है जिनका शायद हम यहां नाम भी लेना पसंद न करें। तो सवाल ये उठता है कि जो मसाले हमारे घर के अंदर, हर घर के अंदर, हर रसोई के अंदर पाए जाते हैं और जो हमारी दादी नानी पूर्वजों के समय से इस्तेमाल करती आई है, जिससे हम बीमारियों से बचते आए हैं, आज वो बीमारी का कारण बन गए हैं, तो किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि हम आने वाले समय में स्वस्थ रहेंगे। और हालात क्या है आपको सभी को पता है हमारे देश में बीमारियों के। आज हमारा देश डायबिटीज का, दिल की बीमारियों का, कैंसर का, लगभग हर एक बीमारी हमारे देश में महामारी का रूप ले चुकी है, बस उसे डिक्लेयर करना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि आप जब तक एक विश्वसनीय सोर्स से ये नहीं लेंगे, यहां पर मैं मसाले की नहीं, किसी भी तरीके के खाने की चीज की बात कर रहा हूं जिससे आप ले सकते हैं। पहली बात तो यह कि आपको पैकेट बंद खाना या बाजार से कुछ भी बंद करना होगा किसी भी तरीके से। मैं बाहर के खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन खाने की भी चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे कि मसाले। अगर आप पैकेट बंद मसाले लाते हैं तो वो भी पैकेट बंद खाने में ही कैटेगरी में आता है। इन्हें आप एक विश्वसनीय सोर्स से लीजिए, जैविक किसान से लीजिए। और अगर आपके पास ऐसा सोर्स है तो आप किसी भी कंपनी के चक्कर में मत घुसिए। आप ये मत देखिए कि टीवी पर क्या ऐड आ रही है, कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, कौन हीरो उसकी ऐड कर रहा है। आप एक जैविक किसान से जो केमिकल का प्रयोग न करता हो, बेशक से वो 10 रुपए महंगा ही क्यों ना आपको दे, क्योंकि अगर एक बार आपको कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को घेर लिया, तो याद रखिए लाखों रुपए का बिल कुछ ही दिनों में बन जाता है और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको कहूंगा कि आप विश्वसनीय सोर्स से ले, लेकिन अगर आपके पास ऐसा सोर्स नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जैविक किसानों से डायरेक्ट लिए गए मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके से
केमिकल से रहित हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं की गई है। मैं पर्सनली इनको यहाँ से यूज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से आपकी हर एक खाने की चीज मिलेगी जो डायरेक्ट सोर्स की गई है जैविक किसानों से, जो किसी भी तरीके का यूरिया पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी मुहिम है कि आप स्वस्थ रहें और आपको डायरेक्ट जैविक किसानों से जोड़ा जाए। आप इसमें अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।